वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरे पंजाबी भाई और बहनों से रिक्वेस्ट है कि आज आपका वोटिंग का दिन है, आखिरी चरण है भारत के वोटिंग के लिए भी। जाके और जिम्मेदारी से वोटिंग करिएगा। पंजाब में एक 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट है, 4 पार्टीज़ के बीच में है और काफ़ी इंटरेस्टिंग और दिलचस्प रहना चाहिए। पंजाबियों का हमेशा ये माना जाता है कि ऑनर के लिए वोट करते हैं और उनके जो मन में रहती है चीज़ें वो शायद बहुत ही इंटरेस्टिंग रहती हैं। तो ज़रूर जाके अपना कीमती वोट डालिएगा, लेकिन सही पार्टी को ले जो आपके लिए भी आप रहते हैं पंजाब में, चंडीगढ़ में, और दूसरा जो देश के हित में काम करे। सोच समझ के करिएगा, लेकिन करिएगा ज़रूर। और आज रात के छोले, अमृतसरी छोले भटूरे मैं आपको खिलाऊंगा। चलिए, एग्ज़िट पोल इसके बाद पूरा होने के बाद आने वाले हैं और कई बार जो है देखा गया है कि एग्ज़िट पोल करीब आते हैं, लेकिन कई बार चूक भी हुई है। तो उनके ऊपर ही आप हार के नहीं रह सकते कि 4 जून को जो नतीजे आने वाले हैं वो एग्जैक्टली उसी तरह से आएंगे। और आप भी गए तो ठीक है। जहाँ तक कि शेयर मार्केट का सवाल है, मार्केट कभी कभी ये चीज़ों को ऊपर नीचे जो रहती हैं, कभी कभी नी जर्क रिएक्शन होता है, कभी रिएक्शन कई दिन चलता है। ठीक है, तो वो इंटरेस्टिंग होगा। हमारा एनालिसिस रेडी है, जो हमें लगता है क्या हो सकता है इस बार। लेकिन एक बार जो मैंने नोटिस किया, काफ़ी जो यूथ है देश के इस वक्त जो है उनकी कुछ काफ़ी प्रॉब्लम्स अलग होते जा रहे हैं। अगर आपने ये वोटिंग पैटर्न को स्टडी किया है लोकसभा 2024 का, तो आपने देखा होगा कि पहले 2 चरणों में वोटिंग परसेंटेज कुछ लो थी और फिर बढ़ गई। तो क्या जो वोटिंग कर रहे हैं उनका कोई मैसेज था? मेरे ख्याल से था। और आप मंगलवार को वो मैसेज जो है आपको क्लियरली दिखाई देगा। लोग स्टडी नहीं करते हैं, टीवी भी ये सब स्टडी नहीं करते हैं, सिर्फ सेंसेशनलाइज करते हैं कि एग्जिट पोल आएंगे, फिर ये आएगा, और फिर मार्केट का मूवमेंट्स इन वजहों से बहुत सेंसेशनलाइज हो जाता है। सेंसेशनलाइज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप समझिए कि जो युवा हैं, जो नई पीढ़ी है, वो क्या सोच रही है, क्या चाहती है वो। आज एम्प्लॉयमेंट की इशू बहुत बड़ी है। आप अक्रॉस द कंट्री आप देखिए, कई लोगों को अपने राष्ट्र को छोड़ के दूसरे राष्ट्र में जाना पड़ता है नौकरियों के लिए। मैं देख रहा था आज भी टीवी पे कोलकाता साउथ में कई लोग बोल रहे थे कि हमें बेंगलोर जाना पड़ा, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बराबर नहीं मिली। या फिर तेलंगाना, हैदराबाद के बीच में लोगों को सिटीज़ में जाना पड़ता है अपने मदर फादर को छोड़ के। तो कई इश्यूज़ है युवाओं की, ये चीज़ों को कभी ऊपर नहीं आने देते। कोई डिस्कशन होता नहीं, डिबेट बराबर होते नहीं है। अब मैं तो बोलता हूं कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया वगैरह, लेकिन डिबेट होना जरूरी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ठीक है, बिफोर द इलेक्शंस भी आप सामने सामने खड़े होकर अपनी पॉइंट्स क्लियर समझ में आना चाहिए कि क्या आप किसके लिए रहते हैं। अब जब एग्जिट पोल है उसके बाद डिबेट करके फिर कोई मतलब नहीं है, उसका तो खैर कोई मान्यता रहती नहीं है। कौन से मुद्दे थे जिस पे लोगों ने वोट किया। जहाँ तक शेयर मार्केट का सवाल है, इसका मार्केट, जैसे मैंने कहा, कभी कभी ओवर रिएक्ट करता है मार्केट, और इसको एग्जिट पोल को ही आप मान के चलें कि ये 100% करेक्ट होगा, ये सही नहीं होगा। कई बार एग्जिट पोल्स चूक गए हैं, गलत आता है। जहाँ तक मेरा समझ है, मंडे को कुछ पीरियड्स में आपको एग्जिट पोल आए भी नहीं, अब तो वोटिंग पूरी नहीं है, तो मुझे भी अपना एक्चुअली एनालिसिस देना नहीं चाहिए। फिर भी आप चाहते हैं कि मैं क्या समझ रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, तो लोकसभा स्पेशल का है, ज़रूर ज्वाइन करें। संपर्क करने का नंबर वही है 9820861044। हमारे प्रेडिक्शंस रेडी हैं, और जो लोग प्रीमियम वैल्यू ज्वाइन करते हैं उनको पूरा 1 वीक का प्रेडिक्शन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आपसे बात होगी। नमस्ते, जय श्री राम। और पंजाबी भाई और बहनों, ज़रूर जाके वोट करिएगा। याद रखिएगा, मैंने भी जोर से नारा लगाया है, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।